Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Chapter number 1 Sets. Exercise 1.2. Given the sets A is equal to x such that x is positive even integer less than 10. अच्छा, अब यहाँ पे हमें सेट ए जो गिवन है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब है लेस देन 10 यानी 2 4 6 8 and b is equal to x such that x is positive odd integer less than 10। अच्छा, सेट बी हमें जो गिवन है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10 है। ऑड इंटीजर यानी 1 3 5 7 9 are subsets of the universal set u is equal to x such that x is a positive integer less than 10। अच्छा, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर डिट मीन्स के 1 till 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 है ए डेल्टा बी। अच्छा, अब हमें ए डेल्टा बी फाइंड आउट करना है। जब भी हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम अनकॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में अनकॉमन होते हैं, हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अनकॉमन एलिमेंट्स हम देखेंगे तो लाइक हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 8 और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 7 9 यानी इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सब अनकॉमन ही है। तो हम तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये लिखेंगे। अच्छा, अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। हम इन दोनों में यही फ़र्क है, इंटरसेक्शन में और सिमेट्रिक डिफरेंस में। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, लाइक यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो इसका आंसर होता है एम्प्टी। और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम अनकॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता है तो हम उसको ओमिट कर देते और बाकी के एलिमेंट्स लिख देते। लाइक यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अगर 2 है और इस सेट में भी 2 होता है तो हम फिर 2 को ओमिट कर देते, हम 2 नहीं लिखते और बाकी के तमाम एलिमेंट्स हम लिख देते। अच्छा, ये डिफरेंस होता है दोनों में, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन में ये फ़र्क है कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम अनकॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ए डेल्टा बी हो जाएगा 1 till 9। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वेन डायग्राम बनानी है, तो हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वेन डायग्राम बनानी है। यहाँ पे हमारे पास एक हमने रेक्टेंगल बनाया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। उसके अलावा हमने सेट ए के लिए हमने एक सर्कल बनाया जिसमें हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए 2 4 6 8। अच्छा, दूसरा सर्कल हमने उसको इसके साथ ओवरलैप करते हुए बनाया और यहाँ पे हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए 1 3 5 7 9। अच्छा, ये हमने इस तरीके से ओवरलैप करके इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन होते तो हम यहाँ पे वो कॉमन एलिमेंट लिख देते। अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये एम्प्टी है। अच्छा, अब क्योंकि हमें अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता तो डेट मीन्स कि हम उसको शेड नहीं करते। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ए डेल्टा बी आंसर जो आ रहा है हमारे पास 1 till 9, तो 1 till 9 ए और बी दोनों सेट में मौजूद है, यानी कि 1 3 5 7 9 इसमें है और 2 4 6 8 सेट ए में है। तो हम इन दोनों सर्कल्स को शेड करेंगे। इन दोनों सर्कल्स को हमने शेड कर दिया, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन हम a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b। अच्छा, हमने सेट यू लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस हमने सेट बी लिखा 1 3 5 7 9। अच्छा, अब जब भी हम दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। लाइक यहाँ पे 1 3 5 7 9 सेकेंड सेट में भी मौजूद है, तो हम 1 3 5 7 9 नहीं लिखेंगे, 1 3 5 7 9 हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 2 4 6 8 लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 2 4 6 8। हमने वो एलिमेंट्स लिखे, फर्स्ट सेट के हमने वो एलिमेंट्स लिख दिए जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। लाइक यहाँ पे 1 3 5 7 9 सेकंड सेट में मौजूद था, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट सेट में बचे वो 2 4 6 8 बचे, तो हमने 2 4 6 8 लिख दिया, यानी कि ये हमारे पास हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8 माइनस हमने बी के एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख लिए 2 4 6 8 जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था। अच्छा, अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो हम डिफरेंस में हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। फर्स्ट सेट में 2 4 6 8 है और सेकंड सेट में भी 2 4 6 8 है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा एम्प्टी सेट। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि फर्स्ट सेट में सिर्फ 2 4 6 8 थे, वो सेकंड सेट में भी मौजूद थे, तो इस वजह से हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं होते। अब 2 4 6 8 सेकंड सेट में भी मौजूद थे, तो हमने इनको क्रॉस कर दिया है और हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, यानी कि एम्प्टी सेट आंसर होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमें वेन डायग्राम्स बनानी थी। हम क्वेश्चन नंबर 13 की वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। देन हम सेट ए के लिए एक सर्कल बनाएंगे, इसी तरह सेट बी के लिए एक सर्कल बनाएंगे। सेट ए के सर्कल में सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और सेट बी के सर्कल में सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। और यहाँ सेंटर में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों में ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी रहेगा। अच्छा, अब हमें ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनानी है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास बी में 1 3 5 7 9 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो गया 2 4 6 8। डेट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 4 6 8 बचा। अगर अभी हम इस सर्कल को ओमिट करते हैं और हम सिर्फ ये वाले सर्कल को देखते हैं, सेट बी वाले सर्कल को, तो इन दोनों में यानी कि यूनिवर्सल सेट और सेट बी में 1 3 5 7 9 है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो हम यूनिवर्सल में लिख देंगे, यानी कि 2 4 6 8। यूनिवर्सल में हमारे पास 2 4 6 8 बचा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सेट ए है 2 4 6 8 और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आया था यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे थे वो थे 2 4 6 8। अच्छा, अब हम यानी कि अगर इनको माइनस करेंगे, ये 2 4 6 8 को हम 2 4 6 8 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। डेट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे एक सेट में 2 4 6 8 लिख दिया तो ये यू जो हो गया ये एम्प्टी हो गया, क्योंकि 2 4 6 8 ए में आ गया और इसमें कुछ भी नहीं बचा, ये एम्प्टी हो गया। तो डेट मीन्स कि हम जब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम यूनिवर्सल सेट को शेड करेंगे, क्योंकि ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एम्प्टी हो गया क्योंकि जो 2 4 6 8 हमारे पास यूनिवर्सल में बचा था वो सब सेट ए में आ गया 2 4 6 8, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, एम्प्टी हो गया। तो हम शेड किस पे करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट पे करेंगे, ये एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम हो गई। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट को शेड कर दिया, क्योंकि ये
एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 2 4 6 8 बचा, 1 3 5 7 9 सेट बी में था, 2 4 6 8 हमारे पास सेट यू में आ गया यानी यूनिवर्सल सेट में, और सेट ए हमारे पास है 2 4 6 8। जब हमने सेट ए में 2 4 6 8 लिख दिया तो डेट मीन्स कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। यहाँ पे हमने 2 4 6 8 में लिख दिए वो एलिमेंट्स, सेट ए में लिख दिए 2 4 6 8 और ये एम्प्टी हो गया। सेट यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेट को। हम इस तरीके से बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।